अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इंडिया ने हमला कर दिया। वही हुआ जिसका डर था। इंडिया ने 3 मुख्तलिफ मकामात पे हमला किया है पाकिस्तान के मुताबिक, और पाकिस्तान का दावा है कि डॉग फाइट में एक राफेल तैयारा भी गिरा दिया गया है। ताहम अभी तक तैयारा कंफर्म नहीं हो सका कि आया उनका तैयारा गिराया गया है या नहीं। बहावलपुर में नाज़रीन सुबहान मस्जिद पे हमला किया गया है। कल से हम नाज़रीन बता रहे हैं कि मदरसे को, मस्जिद को टारगेट किया जाएगा। इनका एक ही टारगेट है। 3 हमलों में नाज़रीन 2 सिविलियन जो है मुरीद के एक मस्जिद तैयबा मस्जिद पे हमला किया गया है। कोटली मुजफ्फराबाद बहावलपुर पे हमला किया गया है। इन्होंने ऑपरेशन संदूर का नाम दिया है और 9 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया है। ये इंडियन मीडिया का दावा है। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और पाकिस्तान की ISPR ने अब बयान जारी किया है कि पाकिस्तान अपने बताए हुए वक्त के मुताबिक इन पे हमला करेगा। पाकिस्तान ने बाकायदा मिसाइल दागे हैं। अब देखते हैं, खबरें आ रही हैं कि ये इनके तैयारों को जो है वो पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो सके। और इन्होंने अपने एरिया से जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है वहाँ से मिसाइल दागे हैं। नाज़रीन, हम बार बार यही खदशे का इजहार कर रहे थे कि 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ है और इंडिया अब तक जो है वो हमला नहीं कर सका। हमला दुश्मन ने रात के अंधेरे में, तारीकी में करना है। हमने देखा था कि बालाकोट 2019 का हमला भी रात की तारीकी में पेलोड गिराकर किया गया था। अब ये हमला नाज़रीन जो किया गया है ये भी रात के अंधेरे में, तारीकी में हमला किया गया था, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की बहरी, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो मुकम्मल तौर पे चौको चाबन है और उसको जवाब नहीं दिया जा सकता। बहरहाल यही हम बार बार इसी खदशे का इजहार कर रहे थे कि आजकल मिसाइल का दौर है। लाइन ऑफ कंट्रोल से उस पार ये मिसाइल इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को टारगेट करेंगे। वही हुआ, एक बड़ा हमला है। पाकिस्तान की सावरंटी पे हमला किया गया है। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। अब इंडिया ने 9 मुख्तलिफ मकामात बताए हैं कि पाकिस्तान को टारगेट किया है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि बहावलपुर में जो मस्जिद है सुबहान मस्जिद, उसमें एक बच्चा और एक मर्द औरत, एक बच्चा शहीद हो गया, एक मर्द और औरत जो है वो ज़ख्मी है, जबकि 3 मुख्तलिफ सिविलियन आबादी को निशाने बनाए गए हैं और सिविलियन पे हमला किया है। नाज़रीन, हमने आप हमारी कल की वीडियो चेक कर लें जिसमें हमने कहा था अपनी व्लॉग में कि ये सिविलियन को टारगेट करेंगे और खबरें देंगे कि हमने पाकिस्तान के जो है वो आतंकवादियों को जो है वो शहीद कर दिया है, हलाक कर दिया है। अब मुरीद के में एक तैयबा मस्जिद पे हमला किया गया है, वहाँ पे एक शहीद हुआ है। कोटली मुजफ्फराबाद और बहावलपुर पे हमले किए गए हैं। इंडिया इस टाइम पे जश्न मना रहा है, ताहम पाकिस्तान में जो परेशानी की कैफियत है कि इंडिया ने एक अटैक करना था और उन्होंने एक अटैक कर दिया। नाज़रीन, मोदी ने अपने आप को जो वहाँ पे एक हाइप क्रिएट कर दी थी, इंडिया ये हमला हर हाल में करना था उन्हें। हमने कल भी जो इससे पहले 5 घंटे पहले जो हमने वीडियो जारी की है उसमें भी नाज़रीन तवातुर से हम बताते रहे अपनी सारी वीडियोज़ में कि इतनी हाइप पहलगाम वाक़े के बाद क्रिएट कर देना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना, और इल्ज़ाम इस अंदाज में लगाना, भोंडे अंदाज में लगाना, मगर साथ नाज़रीन पाकिस्तान को जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया बग़ैर किसी सबूत के 10 मिनट के अंदर अंदर 22 अप्रैल को जो पहलगाम का वाक़या हुआ, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम की बारिश कर दी थी और इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी मीडिया पे कि मोदी के पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि फ़िज़ाइया तौर पर बड़े हमला किया जाए, उसमें नाकाम रहे। समंदरी रास्ते से इन्होंने कोशिश की, उसमें नाकाम रहे। फिर आज इन्होंने ऐलान किया था कल सुबह कि हम जो है फ़ौजी मशक़ें करने जा रहे हैं, और उसी फ़ौजी मशक़ें करने के दौरान इन्होंने ये हरकत कर ली कि इन्होंने पाकिस्तान में मिसाइल दाग दिए हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने डॉग फाइट में पाकिस्तान ने बीच में राफेल फाइटर जेट को जो है वो गिरा दिया है। फ़िलहाल ये खबर ISPR ने कंफर्म नहीं की, मगर खबरें साथ यही चल रही हैं कि पाकिस्तान ने डॉग फाइट में जो है वो राफेल फाइटर जेट को गिरा दिया। अगर राफेल फाइटर जेट को गिरा दिया है और ये बातें चल रही हैं और डॉग फाइट हुई है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हुदूद है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और इंडिया फिर उसके फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। नाज़रीन, एक बुज़दिलाना कोशिश, एक मासूम शहरियों पे हमला करना और मस्जिद को और मदरसे को निशाना बनाना, हम अपनी तमाम तर वीडियोज़ में यही बताते आ रहे हैं कि ये कोई बड़ा टारगेट नहीं कर सकते। ये मस्जिद को, मदरसे को
اور سابق جو حافظ سعید ہے ایسے افراد کو نشانہ بنائیں گے اور انڈیا میں ڈائریکٹلی خبر پھیلا دیں گے کہ ہم نے اتنے آتنکوادی مار دیے ہیں۔ فی الحال ناظرین خبریں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں 2 شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں، 3 افراد سویلین جو ہے وہ زخمی ہیں۔ تینوں حملے جو پاکستان کا کہنا ہے، پاکستان کا موقف ہے کہ سویلین آبادی پہ حملے کیے گئے ہیں اور مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ انڈیا کلیم کر رہا ہے کہ آپریشن سندور 9 مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں بدلہ لیا گیا ہے۔ ایک نیپالی شہری جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا پہلگام واقعے میں، اور 25 ہندو جو ہیں وہ اس پہلگام واقعے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے، جبکہ پاکستان ابھی سے میزائل مار رہا ہے، اور پاکستان نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ اپنے وقت کے مطابق لیں گے۔ اب ICPR کا بیان سخت آ رہا ہے، اب آگے دیکھنے ہیں ناظرین کہ یہ جنگ پاکستان یہ بدلہ کیسے لیتا ہے، اور آیا یہ جنگ آگے پھیلتی ہے کہ نہیں پھیلتی۔ ناظرین جب آپ وار کرتے ہو، انڈیا نے بڑا وار کیا ہے، اب وار کرنے کے بعد پاکستان کا نمبر ہے، پاکستان نے وار کرنا ہے۔ اب انڈیا میں کتنی تباہی ہوتی ہے اس حساب سے یہ جنگ آگے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ فی الحال ناظرین کوئی زیادہ نقصان کی بات سامنے نہیں آئی، مزید اس میں اپڈیٹ آتی ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔